हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व इतिहास का सिलेबस। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी या यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, आप प्री के लिए स्टार्ट मत करें, आप मेन से स्टार्ट करें। जब आप मेन से स्टार्ट करोगे ना, तो प्री एग्ज़ाम खुद ही निकल जाता है। इस बार जो यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम आया था प्री, तो मतलब इस तरह का एग्ज़ाम था कि अगर आपने मेंस से रिलेटेड तैयारी नहीं की है तो आप नहीं निकाल पाओगे। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे ऐसे थे कि अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो आप नहीं कर पाओगे, प्री भी नहीं निकाल पाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से। पहले ये होता था कि प्री के चलो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें है और थोड़ा बहुत हमने घटना चक्र वगैरह कर लिए तो हो जाएगा। नहीं, अब ये आने लगा है पीसीएस का एग्जाम भी कि मेंस की अगर सारी तैयारी है ना, तब हमारा जाके प्री का ही निकलता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अंदर से आए हुए थे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आप मेन से स्टार्ट करें। तो देखिए, विश्व इतिहास का सिलेबस है, आपको पता है मेन में होता है विश्व इतिहास, प्री में नहीं आता, ठीक है। लेकिन आप स्टार्ट यहीं से करें, एक एक सब्जेक्ट लेते चले आप मेंस का। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जो मैंने ये जस्ट के नोट्स मंगाए थे, मैंने आपका शेयर भी किया है। मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगा अच्छे है, लेकिन जब मैंने इनको पढ़ा, ठीक है, लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैं आपको एडवाइस दूँ कि मतलब अगर आपको सिलेबस के उससे मंगाना है कि सिलेबस कैसे कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए आप मंगा सकते हो कि ये पता चल जाएगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मैं एडवाइस दूँगी ना लो, ठीक है ना। मैंने पढ़ा ना, मुझे अच्छे नहीं लगे। स्टार्टिंग में लगा, मुझे लगा लैंग्वेज सही है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि लैंग्वेज सही है, बट लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। देखिए मैं आपको जैसे बताती हूँ, ये इसमें है अमेरिकी क्रांति एवं गृह युद्ध। इसमें अगर आप पढ़ोगे ना, आपको ये नहीं पता चलेगा अमेरिकी क्रांति हुई क्यों थी, रीज़न क्या थे, ठीक है। मतलब बिगिनर्स जो स्टार्ट करते हैं और उन्हें मतलब पता नहीं चलता, जैसे हम एक बार पढ़ते हैं नहीं पता चलता। और हिंदी की लैंग्वेज आपको पता है कितनी टफ होती है। मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ने के बाद समझ नहीं आया कि अमेरिकी क्रांति हुई क्यों थी। फिर मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी में देखा और कुछ और जो बुक्स वगैरह है वो देखी, उसके बाद मुझे समझ आया। तो ये सिर्फ इसलिए है कि हाँ हमें पता चल जाए पढ़ना क्या है, जो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये मैं आपके आज विश्व इतिहास का सिलेबस लाई हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको तैयार करना है वो है पुनर्जागरण। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन मेरे पास नोट्स है, लेकिन मैंने काफ़ी लेंथी बनाया वो, तो मुझे थोड़े लग रहे हैं कि नहीं इतना नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने अभी तक वीडियोस की नहीं डाली। जब मैं इसके थोड़े अच्छी तरह पढ़ के लर्न करने के बाद जब मैं इसके बहुत शॉर्ट में बनाऊंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मेंस में ये नहीं होता कि आपको कॉपी भरनी है, आपको ऐसा आता है क्वेश्चन 200 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है, तो लिखना वही पड़ता है जो पूछा है। मतलब यूनिवर्सिटी में एग्जाम होते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम कॉपी भर दी, तो वहाँ पर हमें कॉपी नहीं भरनी होती, ठीक है। तो मैं ये आपको टॉपिक बाद में करवाऊंगी। मैं आपको टॉपिक आज करवाऊंगी हमारा प्रबोधन। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो डालूंगी इसके ऊपर, प्रबोधन, एनलाइटमेंट, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप इस नोट्स में देखोगे ना, एनलाइटमेंट बिल्कुल समझ नहीं आएगा है क्या। तो आपको पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन अच्छी तरह से कर लेना है। मेंस का सिलेबस बता रही हूँ, रट लेना है इनको। अमेरिकी क्रांति और गृह युद्ध पढ़ना है, अमेरिका के गृह युद्ध, ये भी मैं आपको कराऊंगी। फ्रांसीसी क्रांति, सब एक एक टॉपिक में पढ़ूंगी ना जब, और अच्छी तरह लर्न हो जाएगा तो मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि कुछ के नोट्स है मेरे पास। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। फिर आता है इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और बिस्मार्क, ये आता है प्रथम विश्व युद्ध आता है, ठीक है। मैंने लिखा भी है सन कौन सा, इसलिए 1917 की रूसी क्रांति पढ़नी है। 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी पढ़नी है। फांसीवाद और नाजीवाद पढ़ना है, इसमें जर्मनी का हिटलर की बात आएगी, जो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ोगे, 1949 की चीनी क्रांति, शीत युद्ध। तृतीय विश्व और कूटनिरपेक्षता पढ़ोगे, सोवियत संघ का विघटन, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। ये सारे 18 टॉपिक है, आपको मेंस के लिए अच्छी तरह से तैयार करनी है और इस तरह से नोट्स बनाने हैं कि जब मेंस के एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप आराम से लिखते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अमेरिकी क्रांति और गृह युद्ध है। आपको कोई भी यूट्यूब की वीडियो से आपको पहले तो समझ लेना है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे वो सिंपल वे में समझाते हैं, ठीक है। किसी भी अच्छे उस चैनल की वीडियो लेके जहाँ से भी आपको समझ आए, चाहे वो चैनल छोटा हो बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये होना चाहिए समझ कहाँ से आ रहा है। आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, आपके पास बुक है, बुक में अमेरिकी क्रांति लिखी है, पूरा पढ़ डालिए 1-2 बार, ठीक है, अच्छी तरह। जहाँ से भी आपको अमेरिका क्रांति के सोर्सेज मिल जाए आप वहाँ से पढ़ डालिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए, ठीक है। मैं वैसे वीडियो डालूंगी, आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। और आपको और एक चीज़ का पता होना चाहिए कि अमेरिकी क्रांति क्यों हुई थी, कैसे, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, कैसे, कि कोई अगर आपसे पूछे ना कि इटली का एकीकरण क्या है, तो आप बता सको हाँ ये है, थोड़ा ही बताओ पर आप बता सको है क्या, इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सिलेबस से बताया कि जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको पता चल जाए,
तो मैं ऐसी हर एक सब्जेक्ट का आपका सिलेबस जो है शेयर करूँगी, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं और जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं रहता पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है सेल्फ स्टडी में कि पढ़ना क्या है ये पता नहीं होता। इसीलिए मैंने दृष्टि की नोट बनाई है। लैंग्वेज मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, लेकिन ये है मुझे पता चल गया कि वर्ड हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। मतलब इसकी लैंग्वेज ऐसी है ना कि रट्टा भी मारोगे ना तो भी समझ नहीं आने वाला। तो आपको क्या करना है, आपको ये नोट कर लेना है सारा सिलेबस, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर और कमेंट्स में मुझे बताओ कि मैं और सब्जेक्ट के सब कैसी सिलेबस लाऊंगी। सिर्फ आपको मेंस के लिए ये पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। और आपको ये अपने हाथों से लिखना चाहिए, क्यों लिखकर आपको पता चल जाएगा हाँ सिलेबस में है क्या क्या।